4.5 साल तक बिना शर्त समर्थन देकर प्रदेश की सरकार को चलाने वाले निर्दलीय फिलहाल पूरी तरह से बेसहारा हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी की ही सरकार चलाने वाले निर्दलियों को फिलहाल बीजेपी ने ही टिकट नहीं दिया है। ये कह सकते हैं कि सालों साल समर्थन देकर प्रदेश की सरकार को सुनिश्चित रूप से चलाने वाले फिलहाल अब बेबस दिखाई पड़ रहे हैं, बेसहारा दिखाई पड़ रहे हैं। निर्दलीय विधायक विधानसभा चुनाव में बेसहारा इसलिए हो गए हैं क्योंकि खासतौर से अगर बीजेपी की बात करें तो निर्दलीय विधायकों को बीजेपी ने ही टिकट नहीं दिया। दोराहे पर फंसे 5 निर्दलीय विधायकों में से 3 फिर आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, यानी फिर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हम हरियाणा की बात कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनाव में 7 निर्दलीय जीते थे। रानिया से रणजीत चौटाला, पृथला से नयनपाल रावत, बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद, दादरी से सोमवीर सांगवान, पुंडरी से रणधीर गोलन, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर और महम से बलराज कुंडू को छोड़कर सभी 6 विधायकों ने बीजेपी को समर्थन देकर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाने में मदद की थी। इसलिए हमने शुरुआत में कहा कि सरकार को बखूबी चलाने वाले भी इस वक्त बेसहारा दिख रहे हैं। बीजेपी ने चौटाला को मंत्री और शेष को बोर्ड्स के निगम में चेयरमैन बना दिया, यानी सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया गया। चाहे शराब घोटाले के आरोप हो या पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के महिला कोच के यौन उत्पीड़न वाला मामला, विपक्ष के जोरदार हमलों के बावजूद भी निर्दलीय विधायकों ने सरकार का साथ नहीं छोड़ा। हर परिस्थितियों में सरकार का साथ देने वाले फिलहाल इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से ही, जो एक तरीके से कह लीजिए कि जो ध्यान रखा जाना चाहिए था, कहा जा रहा है कि वो नहीं रखा गया है। 4.5 साल बाद लोकसभा चुनाव में पूर्व धर्मपाल गोंदर, रणधीर गोलन और सोमवीर कांग्रेस के पाले में चले गए हैं। तीनों को अब कांग्रेस के साथ टिकट की आस थी, लेकिन वो भी पूरी होती नहीं दिखी। लोकसभा चुनाव के दौरान ही राकेश दौलताबाद का निधन हुआ था। रणजीत चौटाला ने बीजेपी में शामिल होकर हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ा था, पर उन्हें भी जीत नहीं मिली। विधानसभा चुनाव में फिर रानिया से टिकट वो चाह रहे थे, पर बीजेपी उन्हें डबवाली से लड़ाना चाहती थी। पृथला से विधायक नयनपाल रावत भी अंत में सरकार के साथ बने रहे। अंत तक अगर देखा जाए तो रावत भी बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। कांग्रेस ने सिर्फ धर्मपाल गोंदर को नीलोखेड़ी से टिकट दिया है। अब आप समझिए कि ये वो विधायक रहे, निर्दलीय विधायक रहे, जिन्होंने सरकार को चलाने में बखूबी मदद की, लेकिन फिलहाल वो बेबस दिखाई पड़ रहे हैं। पाला बदल बदल कर यहां से वहां, वहां से यहां आने वाले इन निर्दलियों को एडजस्ट तो किया गया, कहीं निगम में, कहीं कहीं, लेकिन इस बार जब टिकट देने की बारी आई तो बीजेपी की ही सरकार चलाने वाले, सहयोग करने वाले इन निर्दलियों को नहीं पूछा गया। फहरिस्त का सबसे पहला नाम रणधीर सिंह गोलन। पुंडरी से रणधीर सिंह गोलन 2019 में कांग्रेस के सतबीर भाना को 12,000 से ज्यादा वोटों से हराकर विधायक बने थे। मनोहर सरकार में उन्होंने समर्थन दिया। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान वो बीजेपी से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस के पाले में चले गए, पर पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया। अब पुंडरी से ही वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में। दूसरा नाम सोमवीर सांगवान, जिनका जिक्र हमने शुरुआत में भी किया था। 2019 में बीजेपी से बागी होकर दादरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े वो। इलाके के कद्दावर नेता सत्यपाल सांगवान को उन्होंने लगभग 15,000 के आसपास के वोटों से हराया था। पहले बीजेपी को समर्थन दिया और बाद में कांग्रेस को। कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें कहीं जगह नहीं दी और उनकी जगह उल्टा मनीषा सांगवान को टिकट दे दिया। सोमवीर इस बार चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। नयनपाल रावत, पृथला से जिनका हम जिक्र कर रहे थे, निर्दलीय जीतने वाले नयनपाल रावत ने आखिरी तक, अंत तक बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। वो बीजेपी से टिकट के प्रबल दावेदार थे, मगर ऐन वक्त पर पार्टी ने उन्हें टिकट देने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर दोबारा पृथला से ही निर्दलीय चुनावी दंगल में उतर चुके हैं ये। राकेश दौलताबाद, जिनका हम जिक्र कर रहे थे, बादशाहपुर के संदर्भ में निर्दलीय चुनाव वो जीते थे और उन्होंने बीजेपी के ही प्रत्याशी मनीष यादव को हराया था। सरकार का साथ देने वाले दौलताबाद लोकसभा चुनाव के दौरान ही उनका निधन हुआ था। इस बार चुनाव में उनकी पत्नी कुमुदनी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, यानी इस सीट पर भी बीजेपी ने अपने उस निर्दलीय का ध्यान फिलहाल नहीं रखा है। उनकी पत्नी निर्दलीय चुनावी मैदान में। रणजीत चौटाला की हम बात कर रहे हैं। 2019 में रानिया से हरियाणा लोकहित पार्टी के गोविंद कांडा को 19,431 वोटों से हराया गया था। कांग्रेस से बगावत करके वो मैदान में उतरे थे। बीजेपी सरकार को समर्थन उन्होंने दिया था। बदले में बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री उन्हें बना दिया था।
लोकसभा चुनाव में हिसार सीट से बीजेपी उम्मीदवार उन्हें बनाया गया था, मगर हार वो गए थे। इस बार रानिया से टिकट उनका काट दिया गया, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। फिलहाल हम इन निर्दलियों की चर्चा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा में सरकार चलाने में इन निर्दलियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इन्हीं निर्दलियों के दम पर विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा था कि सरकार अल्पमत में है, और सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि हमारे पास नंबर गेम पूरा है। इस बार इन निर्दलियों को बिल्कुल भी एक तरीके से कह लीजिए कि तवज्जो नहीं दी गई है, ऐसा कहा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ये जो सारे निर्दलीय अलग से अकेले फिर से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, हो सकता हो फिर से वो गेम चेंजर जैसे दिखाई पड़े। लेकिन अगर वो गेम चेंजर जैसे नजर आएंगे तो निश्चित तौर पर वो किस पाले में जाएंगे ये बड़ा दिलचस्प होगा जानना। लेकिन हाँ, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की सरकार चलाने वाले इन निर्दलियों को फिलहाल टिकट नहीं दिया गया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। और टिकट न मिलने से कहा जा रहा है कि ये निर्दलीय जो सरकार चला रहे थे वो फिलहाल बेसहारा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।